Good morning students. Today in EVS we will read chapter 12 means of recreation. Recreation means क्या होता है? When we do hard work ना we get tired. कई बार जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो हम थक जाते हैं। तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, दोबारा रिक्रिएट करने के लिए हम जो हमें गेम्स या जो भी एक्टिविटीज पसंद होती है हम वो करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. So let's see what is given in this chapter. Here one activity is given. Encircle the activities that make you feel fresh. यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं तो आपको देखना है कि इन एक्टिविटीज में आप कौन सी एक्टिविटी करने के बाद रिफ्रेश फील करते हो. ठीक है, मतलब कौन सी एक्टिविटी करके आपको अच्छा लगता है, आप खुद को एनर्जेटिक फील करते हो. एंड लेट्स रीड द चैप्टर. After studying for long hours, we all get tired. ये कह रहा है बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते रहने से, बहुत घंटों तक पढ़ते रहने से we all get tired. हम सब टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं और बोर भी होने लग जाते हैं, राइट? We need to do some activities to relax ourselves. We need to do, हमें कुछ खुद को रिलैक्स करने के लिए, आराम देने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करने की जरूरत होती है. दीज एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. जो एक्टिविटीज हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, जब हम फ्री होते हैं और हम खुद को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, मतलब जिनसे हमें अच्छा लगता है, जो एक्टिविटीज करके हमें अच्छा लगता है और जो हमें फ्रेश फील करवाती हैं, that activities are called means of recreation. Some common means of recreation are. अब यहाँ कुछ common recreation activities दी हुई हैं. ये सबके मूड पे डिपेंड करता है कि किसको क्या, कौन सी एक्टिविटी करके अच्छा फील होता है. तो यहाँ कौन कौन से देखिए: स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉचिंग टेलीविजन, अटेंडिंग फंक्शंस, गोइंग फॉर पिकनिक, ईटिंग आउट, रीडिंग बुक्स, डांसिंग. These all are recreation activities. और ये सबके मूड पे डिपेंड करता है कि हमें इनमें से कौन सी एक्टिविटी करके अच्छा फील होता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज है. सम मोर मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस. अब यहाँ कुछ और रिक्रिएशंस के मीन्स दे रखे हैं कि और हम क्या करके खुद को रिक्रिएट कर सकते हैं. Playing games is the favorite pastime activity of all the children. Yes, when you feel bored, पढ़ाई करते करते जब आप बोर फील करते हो, then what you want to do? You want to play ना, और प्लेइंग करके आप खुद को रिफ्रेश फील करते हो, रिक्रिएट कर लेते हो. Outdoor games like cricket, badminton and hockey make us active and fit. देखिए, 2 टाइप्स ऑफ गेम होते हैं, एक तो आउटडोर गेम्स और एक इंडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स are the games that we play outside the house, that we play in an open area. जो हम एक ओपन प्लेस पे, ओपन जगह पे खेलते हैं, बाहर खुले में खेलते हैं, that games are called outdoor games. और इंडोर गेम्स वो होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं. गेम्स those we play inside the house, जैसे कैरम, स्नेक एंड लैडर्स, लूडो. These games we play inside the house ना, so these are called indoor games. और outdoor games like cricket, football, ये घर के अंदर तो नहीं खेले जाते. These games we play outside the house, so these are called outdoor games. They are played outside the house. Outdoor games are played outside the house. घर के बाहर खेले जाते हैं. Indoor games like ludo and carom are played inside the house. ये इंडोर गेम्स दी हुए हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं. उसके बाद ये एक्टिविटीज दी हुई हैं. इन एक्टिविटीज में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, बोथ गेम्स आर गिवन. सो यू हैव टू राइट आउटडोर. जो आउटडोर गेम्स हैं उनके पास, उनके बॉक्स में ओ लिखना है, ओ फॉर आउटडोर. और जो इंडोर गेम्स हैं, आई फॉर इंडोर, सो उस बॉक्स में इंडोर. जैसे ये है क्रिकेट. क्रिकेट इज आउटडोर गेम और इंडोर गेम. Outdoor game na, cricket is playing outside the house, so we will write down here O for outdoor. And this is snake and ladders, ludo. Ludo is playing inside the house. Ludo घर के अंदर खेला जाता है, so this is indoor game. And indoor game
के लिए वी विल राइट हियर आई। तो ऐसे ही आपको यहाँ इन गेम्स को देखना है, आउटडोर इंडोर देखकर इनमें आई और ओ फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इज ग्रेट फन। अब यहाँ दिस पेज इज गिवन अबाउट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? फेस्टिवल्स आर द फंक्शंस दैट वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिली, जो हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, जिसमें फैमिली मेंबर्स मेक मैनी डिलीशियस डिशेज, बहुत सारी डिलीशियस यम्मी डिशेज बनाई जाती हैं और सारी फैमिली मिलकर एंजॉय करते हैं। दे आर कॉल्ड फंक्शंस, फेस्टिवल्स। ओके, सो यहाँ डिफरेंट, एक बार लास्ट चैप्टर में मैंने आपको हिंदू मुस्लिम ये सब बताए थे ना कि अलग अलग रीजन्स के लोग होते हैं, तो यहाँ इस चैप्टर में अब अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग उनके फेस्टिवल्स दिए हुए हैं। चलिए कौन कौन से फेस्टिवल है देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इज ग्रेट फन। फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बहुत मजे आते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स। यहाँ इसने कुछ ऐसे बच्चे दिए हुए हैं जो डिफरेंट रिलीजन से हैं, मतलब अलग अलग धर्म से हैं, जो जिनके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। तो उनको देखते हैं कि वो अपने फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है मीट मोहित एंड मिनी। मोहित एंड मिनी की फैमिली दी हुई है। सबसे पहले दे बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली एंड दे बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली। वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वी ऑल ऑल्सो ना, हम में से भी ज्यादातर लोग हिंदू फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, और वो इस पिक्चर में विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग? दिवाली। दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इस दिन बहुत सारी लाइट्स जली हुई होती हैं। एंड वी डेकोरेट अवर होम ऑल्सो। दे गो टू अ टेम्पल एंड प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे। ऑन दिस डे, दिवाली वाले दिन मिनी और मोहित क्या करते हैं? दे गो टू अ टेम्पल, मंदिर में जाते हैं और वहां पर गॉडेस लक्ष्मी और गणेश जो होते हैं उनकी प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। दे लाइट कैंडल्स एंड दियाज, और रात में कैंडल्स और दियाज जलाते हैं। वी ऑल्सो डू दिस ना, वी आर हिंदूज। जो हिंदू होते हैं ना, देयर मेन फेस्टिवल इज दिवाली। वो दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप सबको पता है आप कैसे सेलिब्रेट करते हो। पूरी फैमिली एक साथ कैंडल दिया जलाती हैं, रात को गॉडेस लक्ष्मी की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं और बहुत सारे डिलीशियस और टेस्टी डिशेस बनती हैं। ठीक है, तो ये है हिंदू फैमिली का फेस्टिवल दिवाली। अगर कोई आपसे पूछे विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, सो वी विल कॉल दिवाली। होली, दिवाली, दोज भी सेलिब्रेट ना, दीज आर कॉल्ड हिंदूज फेस्टिवल। नेक्स्ट है सनी एंड मार्था बिलोंग टू अ क्रिश्चियन फैमिली। लास्ट चैप्टर में हमने वर्शिप ऑफ प्लेसेस पढ़े थे ना, जिसमें गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल, मॉस्क ये सब आए थे। अब इन्हीं सब के अकॉर्डिंग ये फेस्टिवल्स आ रहे हैं कि सनी एंड मार्था बिलोंग टू अ क्रिश्चियन फैमिली। जो चर्च होता है ना, चर्च में जो लोग प्रे करने जाते हैं, दे बिलोंग टू अ क्रिश्चियन फैमिली, वो क्रिश्चियंस होते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड इन दिस पिक्चर दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस फेस्टिवल। जैसे हमारा फेस्टिवल दिवाली होता है, सेम ऐसे ही उनका मेन फेस्टिवल क्रिसमस होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर, और क्रिसमस हर साल के एवरी ईयर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज ऑन दिस डे जीसस क्रिस्ट वॉज बोर्न, और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो क्रिश्चियंस के लॉर्ड हैं जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ हुआ था, वो पैदा हुए थे। दे डेकोरेट दियर होम्स विद क्रिसमस ट्री एंड ईट प्लम केक्स। जैसे हम लोग गॉडेस लक्ष्मी की वर्शिप करते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिसमस वाले दिन क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं एंड दे मेड प्लम केक्स बनाते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स का जो फेस्टिवल होता है। सिख कौन होते हैं? जो सर पे पगड़ी पहनते हैं, जिनको सरदार बोलते हैं, सरदार जी।
तो उनका फेस्टिवल कौन सा होता है? देखिए यहाँ कौन बच्चे दिए हुए हैं, बलविंदर एंड मनिंदर बिलोंग टू अ सिख फैमिली। बलविंदर और मनिंदर जो सिख फैमिली से रिलेट करते हैं। सिख फैमिली जो होती हैं दे गो टू वर्शिप इन गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा में पूजा करने जाते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग गुरु पर्व, और उनका मेन फेस्टिवल होता है गुरु पर्व। ऑन दिस डे दे गो टू अ गुरुद्वारा एंड प्रे टू द गुरु ग्रंथ साहिब, और गुरु पर्व वाले दिन वो गुरुद्वारा में जाते हैं और वहां गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं उनसे प्रे करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। दे ईट मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड द लंगर, और वहां पर एक कॉमन किचन होती है, बहुत बड़ी किचन होती है जहां सबके लिए खाना बनता है, एंड दैट मील इज कॉल्ड लंगर, उसको लंगर बोलते हैं। वहां सब लोग बैठकर लंगर लेते हैं। तो ये हो गया सिख का फेस्टिवल। नेक्स्ट है दिस वन, ये देखो मैंने आपको बताया था जो मुस्लिम्स होते हैं वो सर पे कैप पहनते हैं। वसीम एंड अब्दुल बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, सो वसीम एंड अब्दुल आर द नेम ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग ईद, और इनका मेन फेस्टिवल क्या होता है? ईद। दे गो टू अ मॉस्क टू प्रे, और वो प्रे करने कहाँ जाते हैं? मॉस्क में जाते हैं, जिसको मस्जिद बोलते हैं। दे ईट सेवैया, और इस दिन उनके फेस्टिवल पर सेवैया बनती हैं। सेवैया जो एक डिश होती है, स्वीट डिश, वो बनती है। तो ये चैप्टर आपने रीड किया। मेन इस चैप्टर में है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। वो हमें पता चल गया कि जो भी हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वॉट एवर एक्टिविटीज वी डू टू रिफ्रेश अवर सेल्फ ना, दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। लाइक किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है, किसी को साइकिलिंग अच्छा लगता है, किसी को वॉचिंग टीवी ना, सो ऑल दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। नेक्स्ट है फिर इसमें सम फेस्टिवल्स आर गिवन। कुछ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं जो रिलीजन्स के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे वी आर हिंदूज, सो वी सेलिब्रेट दिवाली, एंड दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एंड ऑन दिस डे, आप सबको पता है इस दिन रात को क्या होता है? गॉडेस लक्ष्मी, गणेश, इन सब की पूजा होती है, और सब लोग अपने अपने घरों में कैंडल्स और दियास जलाते हैं। उसके बाद है क्रिश्चियंस का फेस्टिवल। क्रिश्चियंस होते हैं ये चर्च में वर्शिप के लिए जाते हैं। जैसे हम हिंदू जो है हम मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करते हैं, ऐसे क्रिश्चियंस जो होते हैं ये चर्च में जाते हैं और ये इस तरह से ये प्रे करते हैं। इनका साइन होता है इस तरह का, ठीक है। और इनका मेन फेस्टिवल होता है क्रिसमस, और क्रिसमस पर ये क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं एंड दे मेड प्लम केक्स। उसके बाद आता है सिख जो सरदार होते हैं, दे आर कॉल्ड सिख। तो ये इनका जो वर्शिप ऑफ प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड गुरुद्वारा, और इनका मेन फेस्टिवल है गुरुपुरब। गुरुपुरब वाले दिन ये गुरुद्वारा जाते हैं और वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब से प्रे करते हैं, और वहां एक कॉमन मील जो होती है सबके लिए, जिसको लंगर बोलते हैं, लंगर लेते हैं वहां सब बैठ के। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईद। ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, जो दे गो वर्शिप इन मॉस्क, वो मॉस्क में जाकर प्रे करते हैं, और इनका मेन फेस्टिवल होता है ईद। और ईद वाले दिन इनकी स्पेशल डिश होती है सेवैया। ओके, सो ये हमारा हो गया चैप्टर। उसके बाद यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, दोज यू हैव टू डू इन योर बुक। सो लेट्स सी विच एक्सरसाइज आर गिवन हियर। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उसके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है। रीड द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टिक द राइट पिक्चर। दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। इन दोनों पिक्चरों में यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच वन इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। इनमें कौन सी पिक्चर रिक्रिएशन की नहीं है? सपोज दिस वन इज फाइटिंग, दे बोथ आर फाइटिंग हियर एंड दे आर प्लेइंग, सो विच वन इज नॉट नोट। यहाँ नोट लगा हुआ है तो ध्यान रखना, इसने पूछा है कि कौन सी इसमें रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं है। सो फाइटिंग कोई रिक्रिएटिव एक्टिविटी होती है ना? नो। नेक्स्ट है दिस इज एन आउटडोर गेम। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड फाइंड आउट द आउटडोर गेम। आउटडोर गेम मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना। आउटडोर गेम्स आर द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस, जो घर के बाहर ओपन प्लेस में खेले जाते हैं। ओके, एंड इंडोर गेम्स आर द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस, जो हम घर के
अंदर खेलते हैं. So you have to find out here outdoor game. Which one is outdoor game here? Next है we decorate this on Christmas. Here two trees are given and you have to find out that which tree is decorated on Christmas tree. Christmas festival. क्रिसमस पर कौन सा ट्री डेकोरेट किया जाता है उसको आपको टिक करना है. नेक्स्ट है यहाँ Write 2 of your favorite activities. Draw their pictures in the given boxes. Here you have to draw your 2 activities that you do for recreation. जब आप बोर हो जाते हो, when you feel bored ना, तो what activity you do to refresh yourself? अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटीज करते हो? यू हैव टू ड्रॉ हियर 2 एक्टिविटीज. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. वी विल डू इन आवर नोटबुक in next video. And here write the first letter to each picture to get the names of the festival. यहाँ जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनका फर्स्ट लेटर लिखना है हमें. जो इनका नेम है उनका फर्स्ट लेटर लिखना है. एंड देन आफ्टर रिटर्न फर्स्ट लेटर यू विल गेट अ फेस्टिवल नेम. जैसे ये देखो हम गैस करते हैं यहाँ डॉग डी, इग्लू आई, वॉच का डब्ल्यू, एप्पल ए, लैम्प एन, इंक आई. सो विच फेस्टिवल विल कम हेयर? दिवाली. आप जब लिखकर देखोगे तो पूरा नेम आ जाएगा यहाँ दिवाली. नेक्स्ट भी इसी तरह की है यहाँ पर. हेयर ऑल्सो यू हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस पिक्चर्स. हेयर एग, इग्लू, डोल. सो यहाँ देखना विच फेस्टिवल विल कम. ओके, so like this you have to do these all activities and read the chapter carefully, because without reading you will not understand the exercise. And next when we will do question answers now, so without reading the chapter you won't able to read and learn question answers also. So read the chapter carefully. Okay, thank you.